सो आज करेंगे हम ट्राइसेप्स का। ट्राइसेप्स लाइक अ सी बम जैसा करना है हमने। सो ट्राइसेप्स के कुछ ऐसे वर्कआउट हैं जो मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, जो आपके बाइसेप को ग्रोथ और शेड देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ट्राइसेप का लॉन्ग एंड शॉर्ट हैंड कैसे ट्रेन करना है प्रॉपर्ली इस वीडियो में बताया गया है। चलो देखते हैं कौन से वर्कआउट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करते हैं वार्म अप। सो वार्म अप करना कैसे, हमें करना है रोप से। हमने सारे वर्कआउट मशीन पे करने हैं क्योंकि इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। सो पहला वर्कआउट है हमारा रोप से हम करेंगे 20 रेप्स। क्योंकि 20 रेप्स इसलिए करने हैं क्योंकि आपका ट्राइसेप अच्छे से वार्म हो जाए, क्योंकि एक आइसोलेशन मूवमेंट है, आप कोई भी चुन सकते हो, मैंने रोप चुनी है। सो ये वार्म अप करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वार्म अप करने के बाद आपने सिर्फ इसका एक ही सेट लगाना, ठीक है। 20 रेप्स और 25 रेप्स भी लगा सकते हो। सो उसके बाद हमें स्टार्ट करना है, रोप को डले रहने देना है। रोप जो इसका एंगल है इसको अपनी हिप्स के पास लेके आना है और हमें करना है ओवरहेड रोप, वो भी इसी पे ही। ये इतना इफेक्टिबल है कि आपके लॉन्ग हेड को ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके हम लगाने हैं फर्स्ट सेट के 12, सेकंड में 10, थर्ड में 8। तो हमने करना कैसे, हमने रोप खोलनी नहीं है। मेजरली लोग खोल देते हैं, जैसे हम खड़े होकर कर रहे थे ना, वैसे नहीं करना। तो हमने करना है, इसे क्लोज ही रखना है, लाइटली खोलना है और पूरा डीप स्ट्रेच देना है, ठीक है। हाफ इसलिए करा है क्योंकि आप डाउन भी लेके जा सकते हो पर आपको इंजरी हो सकती है। सो ये बिल्कुल सेफ है। आप इसके करो पहले 12 रेप्स, उसके बाद आप सेकंड रैप करो, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने 12 रैप्स करे हैं। सो आप वेट भी इंक्रीज करते हो। मैंने इसमें वेट इंक्रीज करा था, तो वेट इंक्रीज करने के बाद मैंने इसके जो लगाए हैं वो लगाए हैं 10 रैप्स के बाद फिर मैंने लगाने हैं 8। सो ऐसे रैप्स में आपको रेस्ट कितनी करनी है, 20 to 30 सेकंड आप रेस्ट ले सकते हो, बट मेरे केस में मैं 15 से 20 सेकंड ही रेस्ट लेता हूँ। सो मेरे लिए नफा है। सो अभी सेकंड सेट है। सेकंड सेट में हम क्या करेंगे कि 10 रेप्स करेंगे क्योंकि हमने वेट इंक्रीज करा है। सो ये हमें हेल्प करेगा और इंटेंसिटी इंक्रीज करने में। अभी मेरे फेस पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा खतरनाक इंटेंसिटी आ रही है, तो 10 रेप्स करने में बट टफ हो रहे हैं मेरे लिए। तो ट्राइसेप एकदम से मेरा फुल पंप हो चुका है, पूरा वार्म हो चुका है, बर्नआउट हो चुका है। सो इस टाइम तो बहुत गंदी फीलिंग थी कि रेस्ट में ज़्यादा लूँ, बट मैंने 10 से 15 सेकेंड रेस्ट करी है। सो अभी हम करेंगे थर्ड। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ इसलिए कि आप 20 से 25 सेकंड लो या 35 सेकंड रेस्ट लो, रेस्ट ज़्यादा होनी चाहिए। तो थर्ड सेट है हमारा, इसमें मैंने वेट इंक्रीज करा था एक प्लेट और, तो इसमें मैंने करे हैं 8 रेप्स। तो आपको भी ऐसे भी करना है, ठीक है। आप जब भी वेट बढ़ाओगे अपने रेप्स कम कर देने, क्योंकि हमने ट्राइसेप को गेन भी करना है और शार्प भी करना है, ठीक है। सो ये मैंने अभी मुश्किल से 8 ही रेप्स करे थे, वैसे मैं ट्राई कर रहा था 10 करने की, अभी मैं पुश कर रहा हूँ अपने आप को 10 करने की। सो मेन परसेंटेज ये है कि आप अपने ट्राइसेप को देखो कैसे बर्न हो चुका है, कि जब भी आपने वेट बढ़ाना है तो आपने रेप्स कम करने हैं, रेप्स बढ़ाने नहीं है, ठीक है। जब भी वेट बढ़ाओ रेप्स कम कर दो, ठीक है। इससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहेगी और शार्पनेस। अभी करते हैं हम सेकंड सेट। सेकंड सेट है हमारा पुश डाउन। तो पुश डाउन होगा किससे, बार से। सो नॉर्मली करते हैं, बट इसमें एक लोग मिस्टेक करते हैं कि आपको करनी कैसे। तब मैं बार ले आऊँ, आपको दिखाऊंगा कि आपको रोप करनी कैसे है, बार पुश डाउन। सो बार पुश डाउन के लिए आपको नॉर्मली लोग जानते तो हैं सब वर्कआउट कौन से हैं, बट वर्कआउट को परफॉर्म कैसे करना वो ही नहीं जानते। तो 4-5 वर्कआउट बहुत होते हैं ऐसे शॉर्ट मसल को ट्रेन करने के लिए। सो ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो पुश डाउन वैसे मैं पहले लगाता था, बट हाँ पुश डाउन मैंने अभी सेकेंडरी मैंने रख दिया है, क्योंकि ये टाइम का पता लग जाता है। तो जो आपकी एल्बो है, एल्बो को मूवमेंट नहीं करना, ठीक है। एल्बो एक जगह स्टक रहनी चाहिए। उसके बाद आप पूरा पुश डाउन करना है, लाइक लाइटली बॉडी वेट ऊपर डालना है और नीचे पुश करना है, ठीक है। और आर्म्स को स्ट्रेट करना है। मेरे आप रिस्ट को देख रहे होगे, वीडियो में शायद दिखाया नहीं पा रहा, बट रिस्ट को आप देखोगे ध्यान से, मैं पूरा स्ट्रेट पुश कर रहा हूँ, बैक भी नीचे जाके पूरा स्ट्रेट कर रहा हूँ आपको। तो उससे क्या हो रहा है, मेरे ट्राइसेप पे पूरा इम्पैक्ट आ रहा है जितना आना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट रेप्स के 12 लगाए थे, तो ट्राइसेप्स की हालत बहुत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा था। सो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अभी ये वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल रॉ वीडियो, कोई एडिटिंग नहीं है खास इसमें। सो आपको जब भी वेट बढ़ाना है तो आप रैप्स कम करो। ऐसा नहीं है कि आपने करना कुछ नहीं है, मैंने रैप नहीं है यार, मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, मैंने बढ़ाना नहीं है, वेट नहीं बढ़ाओ, वेट बढ़ाओ बट रैप्स कम करो, ठीक है। अभी करते हैं हम सेकंड सेट। तो सेकंड सेट में सिर्फ मैं 8 ही रैप्स करूँ या 10 रैप्स करूंगा, ठीक है। अभी मैं 10 रैप्स तो ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि मैंने वेट थोड़ा बढ़ा लिया था। चलो देखते हैं। अब मैंने 10 रैप्स करने हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ट्राइसेप पूरा टाइट हो चुका है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एल्बो जॉइंट है वो मूव नहीं होना चाहिए, अपनी जगह से मूव नहीं। जैसे अभी मैंने होल्ड रखा है ना, तो नीचे पुश कर रहा हूँ, इसीलिए इम्पैक्ट पूरा मेरे पूरा ट्राइसेप्स पे आ रहा है। ट्राइसेप्स से तो आ ही रहा है, मेरा फेस पे भी बुरा आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ रहा है ट्राइसेप पे। इस टाइम मैं पूरा टायर्ड था,
बट मुझे पता है मैंने वीडियो शूट करना है तो करना पड़ेगा अगर किसी को कुछ सिखाना है। सो ये बहुत इम्पैक्ट डालता है ट्राइसेप। ट्राइसेप आपका 70% आपका ट्राइसेप है और 30% आपका बाइसेप है, ये याद रखो। बाइसेप को ज़्यादा हिट मत करा करो, ट्राइसेप को डबल हिट करा करो, तो वही अच्छा रहेगा। अगर आपने अगर बाइसेप की पर्सनैलिटी और साइज बढ़ाना है तो। सो अभी करते हैं हम थर्ड सेट, ठीक है। थर्ड सेट भी हम पुश डाउन का करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट मैं पूरा नेचुरल करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना है जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे 8 रैप्स। 8 रैप्स करने हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ 10 करूँ, ठीक है। सो मैंने 10 करने ट्राई करी, शायद 10 हो गए थे मुझे इस वीडियो में। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट था और फन आने लगा, मज़ा। जब आपको मज़ा आने लग जाए ना तो आप रैप्स काउंट नहीं करते, आप रैप्स को बढ़ाने की कोशिश करते हो। हाँ भी चलो भी मज़ा आ रहा है, जब तक मुझे पेन फील नहीं होता तब तक मैं हटूंगा नहीं, ठीक है। सो ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है, आप करो भी ज़रूर करो, पर ओवर ट्रेन कभी मत करना, क्योंकि आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाएगा बॉडी पे। सो 45 मिनट 50 के अंदर आप कंप्लीट कर देगा अपना वर्कआउट, ठीक है। सो ये थे मेरी पुश डाउन, लाइक ये था हमारा सेकंड वर्कआउट। अभी हम करेंगे थर्ड वर्कआउट। आई थिंक मुझे लगा था कि मैंने सिर्फ 3 कर लिए हैं, तो मैंने क्या करा कि पुश डाउन फिर से एक और सेट लगा दिया। सो मैंने कहा कोई नहीं, अब वीडियो में कट कर लेंगे कि कौन सा है, ठीक है। तो मैंने वही चीज़ करी, बट हाँ ये तीसरा सेट था। बट इसमें याद रखो कि आपको जो एल्बो है मूव नहीं करनी। अभी मैं 8 रैप्स ही करूंगा, क्योंकि मेरा पूरा ट्राइसेप पूरा टाइट हो गया एकदम से, बल्कि इतना हार्ड हो गया था कि मेरे को पोजिंग भी नहीं हो पा रही थी, मेरी आर्म्स बैंड ही रही थी। अभी आप वीडियो में देखोगे आर्म्स मेरी बैंड ही रही हैं, क्योंकि ये बहुत स्टिफ हो रखा था। ये मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी मैं अब ट्राई करता हूँ अपने रूटीन में और अपने ट्राइसेप्स को इतने लेवल पे लेके आया हूँ। आप 1 साल 6 महीने में भी कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। सो अभी करते हैं हम थर्ड अपनी एक्सरसाइज। वो थर्ड एक्सरसाइज कौन सी है? रिवर्स पुश डाउन। रिवर्स पुश डाउन में एक मेजर थिंग है कि लोग सब गलती करते हैं कि मेरे रिस्ट में इंजरी हो गई है, रिवर्स मैंने करनी नहीं है। बट आप रिवर्स देखोगे ना, क्रिस बर्नस्टेन, ठीक है, और जेरेमी बुंदिया और फिल हेथ, ये कभी भी ये रिवर्स को अवॉइड नहीं करते, क्योंकि उनको पता है रिवर्स की वैल्यू क्या है। रिवर्स पुश डाउन इतनी अच्छी है क्योंकि अगर आपको लगानी आ गई तो आपका ट्राइसेप बहुत जल्दी गेन होगा। 1-2 महीने में आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। जो मेरा आपको हैवी ट्राइसेप दिख रहा है ना बैक साइड पे, वो रिवर्स की ही देन है, क्योंकि रिवर्स आपको बहुत अच्छा ट्रेन करके देता है ट्राइसेप्स को। बट एक करना है कैसे, इसमें जो गलती करते हैं लोग वो आपको अभी दिखाऊंगा इस वीडियो में। आपको पूरा आर्म्स को स्ट्रेट करना है, डाउन है, पुश डाउन ही है सेम, बट आपको उल्टी ग्रिप पकड़नी है। जैसे आप ऊपर से पकड़ते हैं ना, अभी आपको उल्टी ग्रिप करनी है। जैसे मैंने अंडर हैंड पकड़ा है ना, देखो आपको इसके रैप्स भी ऐसे ही करने हैं, 12 से 10 फिर 8, 3 सेटअप कर सकते। देखो अभी मैं पूरा स्ट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा स्ट्रेट कर दिया। आपको कोशिश कर रहा हूँ पूरा स्ट्रेट करो, कभी आपकी होगी नहीं, क्योंकि इस लेवल अगर आ जाओगे थर्ड वर्कआउट पे आपका आर्म्स बहुत स्टिफ होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ट्राइसेप्स तो सो बहुत स्टिफ होगा। सो मेरा बहुत स्टिफ हो रखा था ट्राइसेप्स, बहुत ही हालत खराब हो गई थी, बट फिर भी मुझे करना पड़ रहा था, क्योंकि देखो मैं अभी आर्म पूरी स्ट्रेट कर रहा हूँ और मेरे लॉन्ग हेड पे पूरा हिट आ रहा है। आप देख पा रहे हो ट्राइसेप कितना हैवी दिख रहा है। जितना मेरा बाइसेप है उतना ही मेरा ट्राइसेप दिख रहा है, क्योंकि बाइसेप की शेप और पर्सनैलिटी सिर्फ ट्राइसेप ही बनाता है, ठीक है। तो आपको सेम ऐसे ही परफॉर्म करना है। आप देख सकते हो इतना ही बर्नआउट हो गया था ना ट्राइसेप, कसम से, मतलब अलग ही मज़ा होता है ट्राइसेप लगाने का। ऐसा मेरा फेवरेट मसल है, सबके अलग अलग मसल फेवरेट होते हैं, तो मेरा प्लस पॉइंट ट्राइसेप है, तो मैं ट्राइसेप ही ज़्यादा ट्रेन करता हूँ। ट्राइसेप बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके रिस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। रिस्ट को आपने फ्लेक्सिबल रखना है और वार्म अप करके फिर ही ट्रेन करना है अपने आप को। इसको अलाइन रखना है जैसे स्ट्रेट है, जैसे ही आप ऊपर से नीचे लेके जा रहे हो उसको वैसे ही नीचे लेके आओ, ऐसे आपको टिल्ट नहीं करना। अभी अब मेरी आर्म्स देखो ना पूरी स्ट्रेट है रिस्ट के साथ, ठीक है, उसको मैं टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं कर रहा, जैसे मैंने पकड़ा है वैसे ही पुश कर रहा हूँ। आपको थोड़ी सी बॉडी लीन करनी है, बैक हिप्स इसको आप थोड़ा पीछे करके नीचे अपना बॉडी वेट अपर बॉडी ऊपर डाल के और नीचे पुश कर सकते हो, ठीक है। जितना पुश कर सकते हो, लाइक स्ट्रेट ही करनी है हमके, ऐसे आपने करना है जैसे स्ट्रेट करना हो, ठीक है। सो आपको इसके 8 से 10 ही रैप्स करने हैं। अब मेरा सेकंड था, सो मैंने 10 रैप्स करे हैं। तो इसके बाद थर्ड वन आएगा, मैंने इसमें थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर दिया था, वीडियो में थोड़ा कट कर दिया, मैंने थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर दिया था, क्योंकि ऐसे में चलो हो गया हूँ इस चीज़ में प्रोफेशनल, प्रैक्टिस कर करके बहुत ही थोड़ा आगे आ जाऊँ, प्रैक्टिस हो चुका है। सो मैंने वेट बढ़ा लिया था। सो 8 रैप मैंने करे, बट बहुत मुश्किल से हुए, क्योंकि ट्राइसेप बहुत ज़्यादा स्टिफ हो रखा था, क्योंकि उसमें ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा था,
क्योंकि ये बहुत वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट है, ये गेम चेंजर वर्कआउट्स हैं जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख भी सकते हो बड़ी मुश्किल से मैंने 8 रेप्स करे हैं। सो काफ़ी तगड़ा था, मैंने सोचा इसमें रेस्ट करूँगा, तब मैंने 20 सेकेंड 30 सेकेंड रेस्ट करी और इतना खतरनाक पंप आ रखा है ना अभी। तो अभी देखते हैं वो थर्ड वन वर्कआउट कौन सा है, तो अभी बाहर निकाल दे। अभी हमारा वर्कआउट किक बैक। सो ये 4th वर्कआउट है और मैं इसे सेकंड लास्ट भी बोल सकता हूँ। इसमें आपको वेट लाइट करना है, लाइक 2 या 3 वेट्स आपको डालने हैं लाइट, बिल्कुल लाइक 5 to 6 kg वेट होना चाहिए आपके ट्राइसेप को ट्रेन करने के, क्योंकि इसमें हमने शॉर्ट हेड ट्रेन करना है और ये बहुत आइसोलेशन मूवमेंट है और शार्प करने में बहुत से हेल्प करती है शॉर्ट हेड को। तो देखते हैं वो कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्रिप सीखो, ग्रिप कैसे करनी है। ये मैंने क्लोज कर दिया वीडियो। सो ये देखो, आपको हैंड ये बॉल पकड़नी है, ठीक है, जहाँ पे आप वो बार बार डालते जहाँ मैंने थंब रखा था, तो आपको आर्म्स एक जगह होल्ड रखना है, ठीक है। आर्म्स होल्ड रहना चाहिए, पूरा स्ट्रेट करना है आर्म को नीचे, पुश पूरा स्ट्रेट, जैसे हम रोप करते हैं ना ऐसे स्ट्रेट पुश करना है नीचे डाउन। तो ये है हमारा किक बैक, ठीक है। इसके 10 रैप्स एक साइड पे, 10 रैप दूसरी साइड पे, ठीक है, जैसे मैंने अभी वीडियो कट करके आप दिखा दिया। तो 10 रेपिटेशन आपको ट्राई करने हैं, वेट नहीं बढ़ाना क्योंकि आइसोलेशन मूवमेंट है। तो ये मेरा फर्स्ट था, बट ये बहुत टाइट कर दिया ट्राइसेप का, देख रहे शॉर्ट हेड को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया इसने। सो बहुत पेनफुल था। सो फिर से देख लो एक बार कि आपको ग्रिप कैसे करनी है। देखो, आपको थंब यहाँ पे रखना है, फिर आपको इसे लॉक कर देना। थंब आप बाहर भी कर सकते हैं, मैं अंदर रखता हूँ, ठीक है। होल्ड करके सेम आपकी एल्बो वही पे रहेगी होल्डर, ठीक है। एल्बो मूव नहीं करनी चाहिए। हो सकता है फर्स्ट टाइम आपसे ना हो, बट फिर भी ट्राई करना, ये बहुत इफेक्टिव है। आप लाइट वेट डाल के ज़रूर करना, ठीक है। लेफ्ट में 10, राइट में 10, 12 भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो अगर आपको लाइट लग रहा है तो। सो मेरे केस में तो यही ठीक है, मैंने लाइट वेट डाला है, बट 10 बार करने के, इतना वर्कआउट करने के बाद इतनी ही स्ट्रेंथ बचती है कि आप अच्छे से एक मसल को ट्रेन कर सको। मेरा मानना है कि आप कोई भी वर्कआउट में छोड़ो, उसको चाहे लाइट करो चाहे भी करो, बट हाँ परफॉर्म करके जाओ, ठीक है। सो मैंने 3 सेट करे हैं इसके, ठीक है। 10 मैंने दोनों साइड लगाए थे, 12 नहीं लगाए मैंने, और मीडियम थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है इसलिए मैंने कट करके 5 रेप्स ही आपको दिखाए हैं इसमें करके, कि हाँ पे आपको ट्राइसेप ऐसे ट्रेन करना है। कोशिश करो एल्बो मूव नहीं चाहिए, मैंने एल्बो मूव नहीं कर पा रहा मैं अपनी, ठीक है। तो स्टिफ हो रखा है इस टाइम मेरा ट्राइसेप पूरा, और स्ट्रेचिंग जरूर कर लेना क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक वर्कआउट है, लाइक क्रिस ब्रंसन जैसे वर्कआउट है अगर आपको ट्राइसेप ट्रेन करना है तो। सो अभी करते हैं हम लास्ट एंड लीस्ट हमारा जो वर्कआउट आएगा इस थर्ड सेट के बाद। आई थिंक मैंने 3 सेट कर लिए हैं इसके। सो थर्ड वन है हमारा डिप्स, ठीक है। कभी करे भी होंगे, अगर आप बिगिनर आप घर पे भी कर सकते हो, ट्राइसेप इससे भी अच्छा बिल्ड होता है, मैंने भी करे हैं। तो मैं इसके 2 ही सेट लगाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रेन कर चुका था अपने ट्राइसेप्स को, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो रखा था, ठीक है। सो अगर आपको ये वर्कआउट पसंद आए हैं तो आप ज़रूर ट्राई करना अपनी डेली रूटीन में, वीक में ज़रूर ट्राई करना। और आपको वर्कआउट अच्छे लगे हो तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सो मैंने इसके 2 ही सेट करे थे, 20-20 और लगा सकते हो। तो मैंने 10 रेप्स करे थे, ट्राइसेप पूरा स्टिफ हो रखा था, आप देख भी सकते हो वीडियो में, ठीक है। तो लव एंड स्पोर्ट, आप ये वर्कआउट ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ऐसा करके। अगर आपको कोई हेल्प मिली हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।